Today we will cover verses 26 to 47 in chapter 1. तो लगभग 22 verses हम आज cover करेंगे. Again ये similar verses हैं, इसलिए we will cover verses 26 to 47. And after this we would have completed the first chapter. जो पहला chapter है अर्जुन विषाद योग, वो इसके बाद समाप्त हो जाएगा. Verses 26 से लेके करीब 36 तक मैं ट्रांसलेट करूँगा वर्स बाय वर्स, और उसके बाद करीब 8-9 वर्सेस आई जस्ट स्किप थ्रू, जस्ट गिव अ ब्रीफ ट्रांसलेशन कि उसमें क्या कहा जा रहा है. एंड देन वर्सेस 46 and 47 I'll again translate, and then I will share a couple of interesting things at the end. So starting off with verse 26. वर्स 25 में आपको याद होगा कि अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दिया था और कहा था देखो ये कौरवों की सेना को. तो वर्स 26 उसके आगे शुरू हो रहा है. तत्र अपश्यत स्थितान पार्थः पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखीम तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोः उभयोः अपि. तो पार्थ अर्जुन ने वहाँ सबको देखा अपने सामने, दोनों सेनाओं में, अपने दादाओं को, अपने पिताओं को, फादर इन लॉ को, अंकल्स को, भाइयों को, कजन्स को, बेटों को, पौत्रों को, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, आचार्यों को, अपने मित्रों को, सभी को उन दोनों सेनाओं के बीच में देखा. तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बंधून अवस्थितान कृपया पर्या आविष्टो विशीदन इदम अब्रवीत. अपने सामने इन सारे बंधुओं को, रिलेटिव्स को खड़ा देखकर अर्जुन बहुत ज़्यादा दुख से भर गए और बहुत दुखी मन से उन्होंने ये शब्द कहे. दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपुतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्तैव परिदह्यते न च शकोन्मी अवस्थुताम भ्रमतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. हे कृष्ण, अपने सामने इन सारे बंधुओं को जो मुझसे युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हैं और यहाँ इकट्ठे हैं, उनको देखकर मेरे जो लिम्स हैं वो गिर रहे हैं, वो मेरे सारे के सारे अंग जो हैं वो गिर रहे हैं. मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर ट्रेम्बल कर रहा है, शिवर कर रहा है. मेरे जो शरीर पे जो बाल हैं वो खड़े हो गए हैं. मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है. मेरा जो शरीर है, मेरी जो त्वचा है, उसमें ऐसा लगता है जैसे कि आग लग गई है. मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ और मेरा पूरा मन भ्रमित हो गया है. मुझे तो बहुत ही ईविल ओमन्स दिख रहे हैं, बहुत ही गलत ओमन्स दिख रहे हैं केशव. न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च. हे कृष्ण, मैं किसी भी तरीके से कोई हित नहीं देख रहा हूँ, कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ इस युद्ध में अपने स्वजनों को मार के. मैं इस युद्ध में विजय नहीं चाहता हूँ कृष्ण, मैं राज्य का सुख भी नहीं चाहता हूँ. किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैः जीवितेन वा येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणाम त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिन तथा. क्या फ़ायदा है इस राज्य का और इस जीवन और इस खुशी का भी क्या फ़ायदा है जिनके लिए हम युद्ध करना चाहते हैं, जिनके लिए हम ये सारा एम्पायर, खुशी, प्लेजर प्राप्त करना चाहते हैं. वो तो यहाँ खड़े हैं सभी के सभी अपने प्राणों को छोड़ने के लिए, अपने धन को छोड़ने के लिए. और ये सब कौन है? ये मेरे आचार्य हैं, ये मेरे पिता हैं, पितर हैं, इसमें मेरे पुत्र हैं, पितामह हैं, मेरे दादा हैं, मेरे मामा हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरे पोते हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरे श्याला हैं. पर ये दिखा रहा है अर्जुन कितने दुखी हो गए हैं और ये कह रहे हैं एतान न हन्तुमिच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम्नु महि कृते. इन सभी को इस युद्ध में मैं मारने को तैयार नहीं हूँ, मेरी इच्छा नहीं है इन सबको मारने की, हे मधुसूदन. इसके लिए मुझे अगर तीनों संसारों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इनको मारने को तैयार नहीं हूँ. तो फिर सिर्फ धरती के लिए कैसे इनको मार सकता हूँ? निहत्ते धार्तराष्ट्रान न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेव आश्रयेत
अस्मान हत्वा एतान आततायिनः, क्या खुशी मिलेगी हमें इन धार्तराष्ट्रों को मार के, उनका वध करके हे जनार्दन। सिर्फ पाप मिलेगा और हम सिर्फ पाप में जाएंगे। इन आतताइयों को इन आतताइयों को मार के हमको सिर्फ पाप मिलेगा। सो दिस इज स्टिल वर्स 36। उसके बाद वर्स 37 से लेके 45 तक यही बातें कह रहे हैं अर्जुन। वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है अपने रिश्तेदारों को मारने का। ये सारे धृतराष्ट्र के जो वंशज हैं, वो मेरे रिलेटिव्स हैं, वो मेरे बंधु हैं, इनको मार के मुझे कभी भी खुशी नहीं मिल सकती है। और ये लोग जो यहाँ पर खड़े हैं हमारे सामने, उनका पूरा जो चित्त है, उनकी जो सोच है, उनका जो चेतन है, वो लोभ से भर गया है। वो नहीं देख पा रहे हैं कि मित्रों को मार के, स्वजनों को मार के ये पाप होता है और उससे पूरे कुल के सारे संस्कार, सारे जो धर्म होता है कुल का, उसका क्षय हो जाता है। वो खत्म हो जाता है। कुल धर्म का जो सनातन समय से चला आ रहा है, उस पूरे कुल धर्म का नाश हो जाता है। तो यही बातें अर्जुन कह रहे हैं टिल वर्स 45। वर्स 46 में आई विल गो टू स्ट्रेट टू दैट, विच इज यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणेय धार्तराष्ट्रा रणे हन्यु तत्मे क्षेमतरम भवेत। तो कह रहे हैं अगर मेरे बिना किसी प्रतिकार के, बिना शस्त्र उठाए ये धृतराष्ट्र के पुत्र अपने शस्त्रों से मुझे इस रण में मार भी देते हैं, तो वो मेरे लिए बेहतर है बनिस्पत कि मैं इनको मारूं इस युद्ध में। एंड देन वर्स 37 इज एवं उक्त्वा अर्जुनः संखे रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविग्न मानसः। ऐसा कहकर अर्जुन उसी युद्ध के मैदान में रथ पर बैठ गए। उनके हाथ से उनका जो बो था, उनका जो धनुष था और तीर, वो गिर गए और उनका पूरा मन जो था वो शोक विग्न हो गया। दिस इज वर्स 47 एंड आप देख सकते हैं कि इस वर्स में पूरा का पूरा एंड जो हो रहा है वो अर्जुन के विषाद से हो रहा है, अर्जुन के डिस्पॉन्डेंसी से हो रहा है, और इसीलिए इस पूरे चैप्टर का नाम है अर्जुन विषाद योग। तो ये तो है लिटरल ट्रांसलेशन। अब मैंने बताया था कि चैप्टर 1 जो है उस पे ये कहा जाता है कि ये मेटाफोरिकल है। ये आपके अंदर जो एक द्वंद्व युद्ध चल रहा है सही और गलत के बीच में, इंटेलेक्ट, बुद्धि और योग के पक्ष और ब्लाइंड सेंसेस के पक्ष बीच में ये युद्ध चल रहा है। तो ये मेटाफर कंटिन्यू कर रहा है इन वर्सेस में। और किस तरह से कंटिन्यू कर रहा है? परमहंस योगानंद ये कहते हैं कि जब कभी आप अपने ब्लाइंड सेंसेस से जो आपका मन भ्रमित होता है, उसको जब आप कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये ब्लाइंड सेंसेस से जो आनंद मिलता है उसको आप पसंद करते हैं। ईगो से, मटेरियल डिजायर से आपको प्रेम हो जाता है। जैसे यहां अर्जुन को अपने बंधुओं से मोह और प्रेम है, वैसे आपको ब्लाइंड सेंसेस, डिजायर्स, ईगो, इन सब से प्रेम हो जाता है। उनको छोड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि आपको उनके कुछ चीजों से मजा आता है। और इसीलिए ये जो अर्जुन का जो विषाद है उसको भी दर्शा रहा है कि जब आप छोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई आदमी सिगरेट पीता है और सिगरेट पीने के बाद छोड़ने की कोशिश करता है, तो बॉडी इतनी आसानी से छोड़ने नहीं देता है, उसको एक प्रकार से लत लग जाती है और उसको अच्छा लगने लगता है, हालांकि वो गलत है। तो वैसा ही यहां पर हो रहा है। तो ये मेटाफर है और ये बेसिकली चैप्टर 1 यहां पर है। चैप्टर 2 जब हम शुरू करेंगे तो उसके पहले एक दो बातें कहना इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि किसी के लिए भी गीता पढ़ना या जानना कोई आवश्यक नहीं है। आपको अपने ब्लाइंड सेंसेस को छोड़ना कोई जबरदस्ती नहीं है, आपका मन नहीं है तो बिल्कुल मत कीजिए। सच्चाई ये है कि थोड़ा बहुत संयम तो सभी को करना पड़ता है, थोड़ा बहुत कंट्रोल और ब्लाइंड सेंसेस पे नियंत्रण तो सभी को करना पड़ता है। जब एक बच्चा छोटा है और वो बी और डी गलत लिख रहा है और पी और क्यू गलत लिख रहा है, तो उसकी माँ उसे फोर्स करे कि नहीं तुम खेल नहीं सकते हो, पहले बी और डी को सही करो और पी और क्यू को सही करो। उसको संयमित करे सिखाने के लिए, क्योंकि उसके भविष्य के लिए वो इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से संयम तो नित्य जीवन की जीवनचर्या में हमेशा हर वक्त करने की जरूरत होती है। आप ये कह सकते हैं कि इतना संयम तो हम कर रहे हैं और इससे ज्यादा मुझे करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत बढ़िया। कोई जरूरी नहीं कि आप इससे ज्यादा संयम करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि आप वो खुशी हासिल करना चाहते हैं जो भगवान बुद्ध के चेहरे पे दिखता है या जो गुरु नानक के चेहरे पे दिखता है, भले उस पूर्ण तरीके से नहीं, पर उसका एक अंश भी आप वो खुशी, वो जो परम आनंद है, वो जो
चिरंतन खुशी है उसका एक अंश भी हासिल करना चाहते हैं तो इसके आगे आपको पढ़ना चाहिए, आगे आपको जानना चाहिए। अगर नहीं जाना चाहते हैं तो दैट्स ऑल्सो फेयर, देयर इज नो प्रॉब्लम। एनीवे, दिस इज एंड ऑफ चैप्टर 1 एंड वी फिनिश्ड टिल वर्स 47। थैंक यू।